दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलैप्स की। जब व्यक्ति नशा करता है और उस नशे को छोड़ देता है उस पीरियड को रिकवरी पीरियड बोलते हैं, लेकिन अगर दोबारा फिर से जब नशा करता है उसको हम रिलैप्स बोलते हैं। तो जो रिलैप्स है ये 3 टाइप का रिलैप्स होता है। वन इज इमोशनल रिलैप्स, सेकेंड इज मेंटल रिलैप्स एंड थर्ड इज फिजिकल रिलैप्स। क्या है इमोशनल रिलैप्स? इमोशनल रिलैप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना अपना बोटलिंग अप ऑफ इमोशंस। मीन्स ऐसा व्यक्ति जब रिकवर कर रहा होता है और जब तो उसके आसपास के व्यक्तियों के साथ उसका जो इंटरेक्शन होता है, उसके दोस्तों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, फैमिली मेम्बर के साथ जो इंटरेक्शन होता है, तो उसके कारण बहुत सारी ऐसे इश्यूज वो फेस करता है जिसके कारण वो दुखी हो जाता है। उन अपने इमोशन को शेयर करना बंद कर देता है। अगर व्यक्ति अपने इमोशन को शेयर नहीं करेगा, अकेला रहेगा, जो भी इश्यूज के माइंड में चल रहा है उसको एक्सप्लोर करके एक्सपोज नहीं करेगा अपने आप को, ना ही ट्रीटमेंट को फॉलो करेगा और ना ही AA या NA की मीटिंग अटेंड करेगा, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं इमोशनल रिलैप्स। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इमोशनल रिलैप्स के। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज को बोलते हैं हम मेंटल रिलैप्स। जब व्यक्ति इस स्टेज से और फर्दर आगे जाता है तो और फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है और उसके माइंड में इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है नशा करने के बारे में। उसके माइंड में एक विश स्टार्ट हो जाती है नशा करने के लिए। ग्लोरीफाई करना शुरू कर देगा अपनी एडिक्शन को कि किस तरह से नशा करते थे, कैसे मजे लेते थे। वो जो इवेंट्स हैं, वो जो प्लेसेस हैं, वो जो व्यक्ति हैं जिनके साथ नशा करते थे उनके बारे में सोचना शुरू कर देगा। उन लोगों के कॉन्टैक्ट दोबारा रिमाइंड करना शुरू कर देगा। जो रेजिस्टेंट फॉर एडिक्शन है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। जो उसके माइंड में था कि नशा नहीं करना, वो नशा ना करने की जो इच्छा थी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो नशे के कारण जो नुकसान हुए हैं, जो हानि हुई है, जो प्रॉब्लम उसने लाइफ में फेस की, वो धीरे धीरे भूलना शुरू कर देगा और उसके माइंड में ये थॉट्स प्रोसेस हो जाएगा एक्टिव कि कैसे नशा करना है। बार्गेन करना शुरू कर देगा नशे के लिए कि भाई मेरे को हफ्ते में एक बार नशा दो, वीकेंड पे नशा दो, या अगर ओपीएम ले रहा तो मुझे अल्कोहल दे दो, अल्कोहल ले रहा तो मुझे थोड़ी सी ओपीएम दे दो, चिट्टे का या हेरोइन का यूज़ करता है तो मुझे बोलेगा कि मुझे अफीम भूख दे दो। तो इस तरह की बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये सिम्टम जो इस तरह के जब आते हैं व्यक्ति में, तो इसको हम बोलते हैं ये मेंटल रिलैप्स की स्टेज है। और थर्ड स्टेज तो आप सबको पता है, उसको फिजिकल रिलैप्स बोलते हैं। उसमें व्यक्ति फिजिकल रूप से उस सब्सटेंस का दोबारा से यूज़ कर लेगा। तो ये तीनों स्टेज हमें समझनी ज़रूरी है अगर पेशेंट की रिकवरी हम चाहते हैं करना। अगर हम जब पेशेंट रिकवर है उसके ऊपर अगर नज़र रखें और देखें कि वो पेशेंट चुप क्यों रह रहा है, वो क्यों इंटरेक्ट नहीं करता है, क्यों ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, क्यों मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा, उससे हम बात करें क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें और इमीडिएटली अपने डॉक्टर, अपने काउंसलर के साथ अगर मीटिंग उनकी करवाएं तो चांसेस हैं कि हम उस इमोशनल रिलैप्स के स्टेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे वो मेंटल रिलैप्स या फिजिकल रिलैप्स में कन्वर्ट नहीं होगी। साथ ही जब व्यक्ति मेंटल रिलैप्स में होता है, जब वो मेंटल रिलैप्स में होता है, नशे के बारे में ज़्यादा बातें कर रहा है, आप आइडेंटिफाई करो। जब वो ग्लोरीफाई करना शुरू कर दे उस इवेंट को, आइडेंटिफाई करो। जब वो बार्गेन करना शुरू कर दे कि मुझे कभी कभी हफ्ते में ये नहीं, ये नशा दे दो, ऐसे दे दो, ऐसे दे दो, तो आपने उस सिम्टम्स को, उस साइन को समझना है और इमीडिएटली अपने डॉक्टर या काउंसलर से दोबारा हेल्प लेनी है। क्योंकि एक बार फिजिकली रिलैप्स हो गया फिर तो आपका रिलैप्स हो ही गया, फिर तो दोबारा से फिर से वही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह से स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेशेंट की रिकवरी करने में हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।